लिखिए प्रूफ ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू R। स्कूल एग्जाम के लिए तो मस्ट है। कोई दूसरा भी क्वेश्चन आए तो कट करके यही लिख देना, ठीक है? मिस्टेक हो गया होगा स्कूल मैनेजमेंट से, ठीक है? सी प्रूफ ऑफ Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ओके, ध्यान दें। हम लोग क्यों किसी प्रोसेस का क्या जाने? W प्रोसेस प्लस डेल्टा यू। वर्क डन, हीट किसी प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब होता है उसका एक पार्ट जाता है वर्क में और एक पार्ट जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। या अगर इसको स्मॉल के फॉर्म में लिखें, स्मॉल चेंज इन हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस इक्वल टू स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू इक्वल टू एन सी प्रोसेस इंटू डी टी लिख सकते हैं क्या? ओके, एन सी प्रोसेस इंटू डी टी। ओके, डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी और वर्क डन इक्वल टू पीडीवी। ओके, सी प्रोसेस डीटी किसी भी एनडीटी से डिवाइड कर देते हैं, एनडीटी से डिवाइड कर दो, यानी किसी भी प्रोसेस का सी चाहिए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये मिलता है। ठीक है, ये हम प्रूफ बता रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में यूज आने वाला, फॉर कंपटीशन। फिर इसके बाद स्कूल वाला बताएंगे। स्कूल एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो हो सकता है नंबर नंबर काट ले। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रूफ है, स्टैंडर्ड नहीं पचता है ना, स्टैंडर्ड का भी रेस्पेक्ट होना चाहिए ना। सही जगह लिखो तभी रेस्पेक्ट मिलेगा, ध्यान दो। ये आपको कोई भी प्रोसेस का अगर हीट कैपेसिटी निकालना है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोसेस इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू पीडीवी बाय एनडीटी प्लस। क्लियर है? ओके, फिर इसके बाद स्कूल लेवल में क्या लिखना वो बताएंगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अब देखो ये जनरल फॉर्मूला मिल गया। अब बताओ ये चीज कांस्टेंट भी हो सकता है, सॉल्व करो तो वेरिएबल भी हो सकता है। तो एक जनरल फॉर्मूला आपके पास बन गया सी प्रोसेस का, एक जनरल प्रोसेस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कैसे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर आ जा रहा है वो देख लो। ठीक है, सिंस आवर सिस्टम इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस जिसका फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू
nRT। तो यहां से हम लोग लिखे थे, अभी हम लोग जस्ट किए थे nRTT। आइडियल गैस के लिए लिखते हैं। ओके, ठीक है। नाउ इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक, अगर सॉरी आइसोबेरिक, अच्छा आइसोकोरिक, तो ये हुआ सी प्रोसेस किसके इक्वल होता है? सीवी के इक्वल। सी प्रोसेस का नाम लिखो, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सीवी के बराबर, यानी क्यू प्रोसेस किसके इक्वल है? एनसीवी डीटी। ठीक है। अगर नो प्रोसेस, इफ प्रोसेस इज आइसोबेरिक, तो सी प्रोसेस किसके इक्वल है? सीपी के इक्वल। आज क्वेश्चन भी किए थे, क्यू प्रोसेस क्या है? एनसीपी डेल्टा टी। तो ये सब एकदम बेसिक है, इसको एकदम याद रखना है, क्या प्रोसेस है, कैसे हीट निकालेंगे। खैर, अब आपके पास दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है सीपी। सीपी मतलब क्या लेके चल रहे हैं हम? प्रोसेस को ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। टेकिंग दैट जनरल इक्वेशन फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। वो जनरल इक्वेशन को आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए लिखें, तो क्या लिखाएगा? सी प्रोसेस किसके इक्वल होगा? सीपी। सी प्रोसेस किसके इक्वल होगा? सीपी। सीवी प्लस पी डीवी बाय एनडीटी होगा क्या? ओके। एंड पी डीवी इक्वल टू होगा एनआरटीटी। क्यों? डीपी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन लिख रहे थे ना, एक ये एक ये। ओके, तो ये तो लिख दिया फार्मूला। अब पी डीवी बाय एनडीटी निकालना है, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर क्या है, प्रेशर चेंज क्या है? 0। आइसोबेरिक है, तो डीपी इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो पी डीवी किसके इक्वल हो गया? एनडीटी, एनआरडीटी। यानी पी डीवी बाय एनडीटी किसके इक्वल हो गया? आर। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस था, ठीक है। बस इसका वैल्यू को यहां उठा के पुट कर देंगे, इसको उठा के क्या कर देंगे, यही वैल्यू पता नहीं था, यही वैल्यू पता नहीं था, तो इसको पुट कर देंगे तो क्या आ गया? सीवी प्लस आर। प्रूव हो गया। तो ये हम प्रूव किए बहुत स्टैंडर्ड मेथड से, बहुत स्टैंडर्ड मेथड से, ठीक है। स्कूल एग्जाम में क्या करना है, ध्यान दो। स्कूल एग्जाम, ये डिफरेंशियल और ये फॉर्म लिखोगे तो ठीक है, एक आध झापड़ ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए वो सब काम स्टाइल ज्यादा नहीं देना है। क्या करना है? हाँ, लिख देना सूरज सर पढ़ाए थे, ठीक है। तो सूरज सर का तो क्या होना है, वो तो जो होना था हो चुका है, आपके साथ बुरा हो जाएगा, ठीक है। क्यू प्रोसेस इक्वल टू ये, स्कूल एग्जाम में कैसे प्रूव करोगे ये ध्यान दो। है दोनों सेम चीज, वो स्टैंडर्ड तरीका है, ये नॉर्मल तरीका, मतलब ये नॉर्मल स्टूडेंट, वो प्रो, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल और प्रो, ठीक है। तो क्यू प्रोसेस अब देखो, सिंस प्रोसेस इज आइसोबेरिक, वी कैन राइट डब्ल्यू प्रोसेस इक्वल टू पी डेल्टा वी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, पी इंटू वी फाइनल माइनस पी वी फाइनल माइनस इक्वल टू एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वर्क डन इतना हो गया, ठीक है। डेल्टा यू एन सीवी डेल्टा टी एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
डेल्टा यू लिख दिए, वर्क लिख दिए, और लास्ट क्यू प्रोसेस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एन सी प्रोसेस डेल्टा टी। सी प्रोसेस किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है, ये भी लिख दिए। ठीक है, अब तीनों का वैल्यू वहां पुट कर दो, पुटिंग दीज वैल्यूज क्या मिलेगा, एन सीपी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस वर्क डन एन आर टी फाइनल माइनस टी फाइनल टी इनिशियल कट गया, एन 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 कट गया, हेंस सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। ठीक है, ओके, क्लियर है। इस तरीके से करो, स्कूल एग्जाम में आप ऐसे करोगे, बाकी स्टैंडर्ड मेथड ही है। ओके।